सन 1916 पहली विश्व युद्ध की गूंजों से यूरोप कांप रहा था। लंदन की धुंधली गलियों में एक स्त्री तेजी से चलती है। उसकी आंखों में लक्ष्य स्पष्ट है। ये है लिली हॉटन, एक साहसी वैज्ञानिक और खोजी, जो किसी भी पुरानी किताब या प्राचीन रहस्य को हल करने में यकीन रखती है। उसका विश्वास है कि दुनिया में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जिसकी पत्तियां किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। इसे टीयर ऑफ मून कहा जाता है, एक पौराणिक वृक्ष जिसकी शक्ति को सदियों से खोया हुआ माना जाता रहा है। लिली को लगता है कि यह पेड़ सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, छिपा हुआ कहीं अमेज़न की गहराई में। उसके पास इस पेड़ से जुड़ी कुछ किताबें और एक रहस्यमय तीर का जिक्र है, जो किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह जानती है कि अगर यह जानकारी ब्रिटिश शाही समाज तक पहुंच गई, तो वे इस पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए वह चोरी छिपे उसी संग्रहालय में जाती है जहां वह तीर रखा गया है, और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए उसे चुरा लेती है। उसके साथ है उसका भाई मैकग्रेगर हॉटन। वह एक शहरी, पढ़ा लिखा, थोड़े नाजुक स्वभाव वाला व्यक्ति है, लेकिन अपनी बहन के लिए हर खतरनाक सफर पर जाने को तैयार रहता है। लिली की योजना है ब्राजील के गहरे जंगलों में जाकर उस पेड़ की खोज करना, और उसका रास्ता वही तीर बताएगा। वे दोनों एक जहाज से सफर शुरू करते हैं और बहुत जल्द पहुंचते हैं पोर्टो वेल्हो नामक एक नदी किनारे के कस्बे में। वहीं दूसरी ओर, जंगलों के बीच, अमेज़न नदी के किनारे, एक आदमी पर्यटकों को नकली मगरमच्छ दिखाकर डराता है, झूठे किस्सों से उन्हें रोमांचित करता है। वह है कप्तान फ्रैंक वोल्फ, एक चालाक, हाजिर जवाब और जोखिम लेने वाला नाविक, जिसकी नाव ला किला उतनी ही पुरानी है जितना उसका ह्यूमर तेज। फ्रैंक लोगों को झूठे खतरों में फंसाकर रोमांच का एहसास कराता है, और इसी से उसका पेट पलता है। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक रहस्य छिपा है जो अभी किसी को नहीं पता। लिली और मैकग्रेगर को अब अमेज़न नदी की यात्रा करनी है। उन्हें किसी ऐसे नाविक की तलाश है जो उन्हें जंगल के भीतर ले जा सके, और लिली के लिए ये बस एक साधन है, कोई दोस्ती नहीं। कुछ कोशिशों के बाद वे फ्रैंक से टकराते हैं, और पहली मुलाकात से ही लिली और फ्रैंक के बीच खटपट शुरू हो जाती है। लिली को उसकी चालाक बातें और धोखे पसंद नहीं, और फ्रैंक को लिली का घमंड और दखल देना। लेकिन कोई विकल्प नहीं होता, और सफर शुरू होता है। नाव जंगल के भीतर घुसती है। पानी की गहराई, पेड़ों की घनी छाया, और हर मोड़ पर छिपा एक नया खतरा। सफर रोमांच से भरपूर है। लिली अपने तीर और नक्शों को देखकर अनुमान लगाती है कि उन्हें एक विशेष मंदिर तक पहुंचना होगा, जो सिर्फ चांद की रोशनी में ही खुलता है। रास्ते में वे कई पुरानी मूर्तियां, संकेत और पहेलियां देखते हैं, जिनमें से हर एक उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। फ्रैंक हर बार अपनी चतुराई से खतरे से बाहर निकालता है, मगर लिली को शक है कि वह कुछ छिपा रहा है। वह जंगल को बहुत गहराई से जानता है। उसकी पहचान वहाँ के लोगों, जानवरों, यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं से भी है। लिली के मन में धीरे धीरे सवाल उठने लगते हैं। क्या फ्रैंक कभी पहले भी इस रास्ते पर आया है? लेकिन यह सब सिर्फ एक रहस्य नहीं है, उनका पीछा हो रहा है। लिली का चुराया हुआ तीर सिर्फ उसके हाथ में नहीं था, उसकी खबर लग चुकी थी प्रिंस जोआकिम को, एक सनकी लेकिन ताकतवर जर्मन कमांडर, जो इस पेड़ की ताकत को जर्मन साम्राज्य के लिए हथियार बनाना चाहता है। वह एक पनडुब्बी लेकर अमेज़न में घुस आया है, और उसके पास धन, तकनीक और निर्दयी इरादे हैं। जो आकिम की नज़र लिली के तीर पर है, क्योंकि वही इस रहस्य को खोलने की चाबी है। वह लिली और फ्रैंक पर हमला करता है, मगर फ्रैंक अपने पुराने जाल और जंगल की जानकारी से उन्हें बचा लेता है। एक पुल के नीचे से भागते हुए, गुफा में छिपते हुए, और पानी के भीतर तक डुबकी लगाकर वे जान बचाते हैं। अब यह सफर सिर्फ पेड़ की खोज नहीं, एक दौड़ है, समय के साथ, लालच के खिलाफ, और इतिहास के सबसे खतरनाक पात्रों के खिलाफ। जैसे जैसे वे जंगल की और गहराई में जाते हैं, लिली को एक और सच्चाई का एहसास होता है। फ्रैंक की बातें, उसका बार बार मैंने ये पहले देखा है कहना, और उसका जंगल से गहरा जुड़ाव, कुछ बताता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वहीं मैकग्रेगर, जो अब तक इस यात्रा को बस एक मजबूरी समझ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा खुद को मजबूत महसूस करने लगता है। उसका चरित्र भी धीरे धीरे बदलता है।
एक भाई जो अपनी बहन के पीछे चला था, अब वह खुद निर्णय लेने लगा है। और फिर अचानक एक नया डर प्रकट होता है। जंगल की गहराई से निकलते हैं 4 श्रापित योद्धा। वे मानव नहीं, बल्कि जंगल के तत्वों से बने हुए हैं। कोई सांपों से, कोई मिट्टी से, कोई मधुमक्खियों से। ये वही योद्धा हैं जिन्हें सदियों पहले स्पेनिश खोजकर्ता एग्विरे अमरता की तलाश में अमेज़न लाया था, और जिन्हें जंगल ने श्राप देकर जकड़ दिया था। वे अब भी पेड़ की तलाश में हैं, और कोई उन्हें फिर से जगा चुका है। अब इस सफर में खतरे और बढ़ जाते हैं। प्रिंस जोआकिम, श्रापित योद्धा, अमेज़न की रहस्यमयी शक्तियाँ, और 3 लोग जो बस सच्चाई की तलाश में निकले थे। लेकिन इस रहस्य की सबसे गहरी परत अभी खुलनी बाकी है। गहराते अमेज़न के जंगल में रात उतर चुकी थी। लिली, मैकग्रेगर और फ्रैंक की नाव ला किला धीरे धीरे काले पानी में सरक रही थी। लेकिन उस रात की शांति में भी कुछ अशुभ छिपा था। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी थीं, मानो किसी अदृश्य ताकत की आहट दे रही हों। और तभी हमला हुआ। जंगल के वे श्रापित योद्धा, जो अब तक बस एक डरावनी कथा लगे थे, अचानक साकार हो उठे। उनके शरीर प्रकृति के अवयवों से बने थे। मिट्टी, कीचड़, सांप, मधुमक्खियाँ। उन्होंने नाव पर हमला किया। रस्सियाँ टूट गईं, डेक पर आग लग गई, और सब कुछ अराजक हो गया। फ्रैंक, जो खतरे को पहचानता था, बिना समय गवाए लिली और मैकग्रेगर को गुफाओं की ओर ले गया। गुफा की ठंडी और अंधेरी दीवारों के बीच जब सब कुछ थमा, तब लिली ने पहली बार फ्रैंक की आंखों में एक थकान देखी, जो किसी आम नाविक में नहीं होती। लिली को शक होने लगा कि फ्रैंक कुछ छिपा रहा है। उसकी जानकारी, उसकी गति, उसका डर, ये सब साधारण नहीं थे। फ्रैंक ने तब एक रहस्य उजागर किया, एक ऐसा सच जो सदियों पुराना था। वह केवल नाविक नहीं था, वह खुद एक कॉन्क्विस्टाडोर था, जो 400 साल पहले स्पेन से अमेज़न आया था। उसी अभियान का हिस्सा जिसने टीयर ऑफ मून की तलाश की थी। लेकिन जब बाकी योद्धा लालच और धोखे में पड़ गए, फ्रैंक ने उनका विरोध किया। जंगल ने उन्हें श्रापित किया, और फ्रैंक को अमर जीवन मिला, लेकिन एक सजा की तरह। वह सदियों से अकेला जी रहा था। हर दिन वही नदी, वही पेड़, वही कहानी। उसने पेड़ की शक्ति की रक्षा की थी, उसे बर्बाद नहीं होने दिया। लिली इस सच से हिल जाती है। वह अब जानती है कि फ्रैंक की चालाकी के पीछे सदियों का अनुभव है। वह इंसान नहीं, एक जीवित इतिहास है। उसकी अमरता अब कोई वरदान नहीं, एक बोझ बन चुकी है। अब लिली के सामने एक नई चुनौती है, वह जिसे वह बस एक रहस्य समझ रही थी, अब एक जिम्मेदारी बन चुका है। वह अब केवल खोज नहीं कर रही, बल्कि एक विरासत को बचा रही है। इसी बीच चंद्र ग्रहण की रात नजदीक आने लगती है। वही रात जब पेड़ की शक्ति उजागर होती है। फ्रैंक, लिली और मैकग्रेगर एक बार फिर सफर पर निकलते हैं। इस बार उनकी मंजिल है एक प्राचीन मंदिर जो पेड़ की जड़ों में छिपा हुआ है। वह मंदिर सिर्फ चंद्र ग्रहण के वक्त ही खुलता है, और वही एक मौका है पेड़ की शक्ति तक पहुंचने का। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। प्रिंस जोआकिम, जो अब तक सिर्फ दूर से पीछा कर रहा था, अब अपने पूरे सैन्य बल और हथियारों के साथ सामने आता है। उसके साथ हैं वही श्रापित योद्धा जिन्हें वह फिर से जगा चुका है। उसकी योजना है पेड़ की शक्ति को हथियार में बदलना और विश्व युद्ध में अपराजय बन जाना। जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता है, सब कुछ तेज हो जाता है। लिली और फ्रैंक मंदिर में घुसते हैं। भीतर अंधेरा है, लेकिन दीवारों पर उकेरे गए संकेत उन्हें राह दिखाते हैं। मंदिर की छत धीरे धीरे खुलती है, और चांद की रोशनी ठीक उस खूल पर गिरती है जो पेड़ की एकमात्र पंखुड़ी है। वही खूल जिसमें शाश्वत जीवन की शक्ति है। लेकिन तभी लड़ाई शुरू हो जाती है। श्रापित योद्धा दीवारों को तोड़ते हुए भीतर आते हैं। जोआकिम फायरिंग शुरू करता है। मंदिर हिलने लगता है। फ्रैंक अपने पुराने साथियों से भिड़ता है, उनके साथ जिन्हें वह एक समय भाई कहता था। वह अकेले 3 योद्धाओं को रोकता है ताकि लिली आगे बढ़ सके। मैकग्रेगर, जिसने अब तक खुद को इस यात्रा का सबसे कमजोर हिस्सा समझा था, उस रात खुद को साबित करता है। वह जोआकिम से भिड़ जाता है, अपने हथियार, अपने डर और अपने साहस के साथ। वह मंदिर के एक हिस्से को गिरा देता है, जिससे पनडुब्बी का रास्ता बंद हो जाता है।
और वहीं फ्रैंक, जो अब तक अमर था, जो थक चुका था जीवन से, उस आखिरी खूल को लिली के हाथ में देता है। लिली जानती है कि वह खूल किसी और के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। वह उसे बीमारों के इलाज में लगा सकती थी, शोध में इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन फ्रैंक की आंखों में अब सिर्फ शांति की ख्वाहिश थी। लिली उस खूल को फ्रैंक के सीने पर रखती है। एक चमकदार रोशनी पूरे मंदिर को भर देती है। पेड़ की शक्ति, शुद्ध और प्राचीन, फ्रैंक के शरीर में समा जाती है। उसका श्राप टूट जाता है। वह अब इंसान बन गया है। एक सामान्य इंसान, एक सीमित जीवन के साथ, लेकिन सच्ची मुक्ति के साथ। पेड़ की शक्ति खत्म हो जाती है। उसका जादू अब केवल एक बार के लिए था। लेकिन वह एक बार, सब कुछ बदल गया। कुछ हफ्तों बाद लंदन की सड़कों पर एक छोटा सा दृश्य बदल चुका है। मैकग्रेगर एक रिसर्च कार्यक्रम में भाषण दे रहा है। लिली अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुकी है। और फ्रैंक, वह साइकिल चलाना सीख रहा है, लड़खड़ाता हुआ, लेकिन हंसते हुए। लिली को वो खूल नहीं मिला जिससे वह दुनिया बदल सकती थी। लेकिन उसे एक ऐसा दोस्त मिला जिसने सच्चाई, त्याग और विश्वास के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और यही इस कहानी का असली जादू था।